Hello everyone, how are you all? Can you hear me? Okay. So in last lecture we discussed about ideal gas equation as well as combining gas equation and sums. Correct? Yes or no? Okay, so today we are going to discuss about the units of R. What is the meaning of R? R क्या है actually? What is R in PV is equal to nRT? Gas constant. Yes, very good. यज्ञेश वो तेरा डाउट सोल्व हो गया बेटा? R is गैस कांस्टेंट और उसकी हम वैल्यू आज डिराइव करेंगे. ओके. कल की टेस्ट में जो भी एब्सेंट थे वो पेपर एक बार सोल्व कर ले पूरा. कौन कौन एब्सेंट थे कल? एक स्टूडेंट का तो मुझे मैसेज आया था, वैसे नाम याद नहीं है उसका, लेकिन आई थिंक साक्षी, एक ने परमिशन ली थी एडवांस में, एक और दो स्टूडेंट्स ने. बाकी कोई पेपर में एब्सेंट था. थियरी का पेपर मैंने देखा, कुछ स्टूडेंट के पेपर्स, थियरी के पेपर में जितना लिखा हुआ होना चाहिए उतना लिखा नहीं. अभी भले 11th बोर्ड में ना हो, थियरी में ना हो, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है. दूसरी चीज, थियरी में प्रैक्टिस के लिए आपके पास कौन सी बुक है? एनसीईआरटी को छोड़ के आप क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन कौन सी बुक में से करते हो? कोई बुक परचेस की है आपने, दर्पण या फिर दूसरी कोई बुक? टेक्स्ट बुक को छोड़ के, एनसीईआरटी को छोड़ के बोला मैंने क्रिस. दर्पण. दिनेश तो सभी के लिए एमसीक्यू के लिए, बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए दर्पण लेनी है अब से. रेडी? बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए दर्पण. और किसी के पास ना हो तो दर्पण ले ले. सभी क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने वो उसमें से आपको पता चलेगा. जैसे आप 10th तक क्या यूज करते थे क्वेश्चन आंसर को लर्न करने के लिए? सोशल हो, साइंस हो, इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जिसमें आते हो, उसमें आप कौन सी बुक यूज करते थे? वहां पे कंपलसरी आपको डाइजेस्ट यूज करनी पड़ती थी बिसाइड टेक्स्ट बुक. क्यों? वो तो सब टेक्स्ट बुक में दिया ही था, लेकिन उसमें सब अरेंज्ड होता है. इस क्वेश्चन का आंसर इतना लिखना है, यहां तक लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना है, तो वो सब आपको पता चलेगा वेल अरेंज फॉर्म में किसी एक रेफरेंस में. दर्पण हो, योगी हो, इस तरह की बुक्स में से. इसलिए दर्पण किसी के पास ना हो तो परचेस कर ले. दिनेश तो है ही हमारे पास एमसीक्यू के लिए. अब से हर बार 11th की दो पार्ट आएंगे. 11th के लिए दोनों पार्ट्स आने चाहिए. 12th में भी 2 पार्ट हो गए दर्पण के, लेकिन 11th अभी चल रहा है तो अभी सिर्फ 11th की लो. नेक्स्ट जैसे ही 12th स्टार्ट होगा वैसे 12th की हम बोलेंगे. चलो अभी हेडिंग लिखो, यूनिट्स ऑफ आर. यूनिट्स ऑफ आर. 45 एमसीक्यू की जो टेस्ट थी उसमें किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, वो सभी को सेंड करना है. चलो अभी राइट नाउ. अकॉर्डिंग टू PV is equal to nRT. अकॉर्डिंग टू PV is equal to n. चलो जल्दी सेंड करो. PV is equal to nRT. हमें R की यूनिट फॉर्म करनी है, तो PV बाई क्या हो जाएगा? NT.
पीवी बाई क्या होगा NT। वेरी गुड यज्ञेश, 43 आउट ऑफ 45। बी ग्रुप है ना, नीट के लिए अच्छा चल रहा है, वेरी गुड परफेक्ट। 45 अटेम्प्टेड, वेरी गुड। पराग 40, वेरी गुड। जमीन पूरे 45 आउट ऑफ 45 कंप्लीटली कॉन्फिडेंट करेक्ट वाले, या फिर 3 to 4 में डाउट? जितने भी लोग, जितने आप अटेंड करो, नेगेटिव मार्किंग है ये पता है ना सभी को, कि अगर गलत हुआ तो 1 मार्क एक्स्ट्रा में कट होगा। यस और नो? नेगेटिव मार्किंग होता है जेडब्ल्यू नीट में, पता है ना सभी को? नहीं, देखो क्या करे अब इसका यज्ञेश, जेडब्ल्यू नीट में नेगेटिव मार्किंग होता है, आपको नहीं पता है? मतलब हो गया ना कार्यक्रम, हमने तो मौज में टिक कर दिए। टिक करो ना, कौन सा कोई खर्च होने वाला है इसमें? टिक करो, तब ध्यान रखो ऑलवेज। तो नीट का ही बोल रहा हूँ, जेडब्ल्यू नीट दोनों। उसकी की मैं सेंड कर दूं क्रिस, उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करना, बाद में ना हो तो मुझे पर्सनली सेंड कर देना। बेटा नीट में होता है तो हम यहाँ पे वही प्रैक्टिस करेंगे ना नीट की। यहाँ पे थोड़ी आपको बोनस देंगे चलो 45 सोल्व करो, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। इसीलिए तो आपको पहले से बोले क्वेश्चन पूरा देखो, रीड करो, परफेक्टली पता हो कि ये होगा ही, तभी टिक करो। नेक्स्ट टेस्ट से ध्यान रखना। चलो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आर इज इक्वल टू पीवी बाई एनटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल टर्म में आर की यूनिट हम डिराइव करेंगे विदाउट एनी वैल्यू। प्रेशर फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम को एज इट इज ही रखो वी के फॉर्म में अभी के लिए, क्योंकि हमने कोई यूनिट नहीं रखी है, दैट्स वाई। एन मतलब मोल, टी मतलब केल्विन, चलो यहां पे वैल्यू रख दी है। सो आर इज इक्वल टू फोर्स एज इट इज रखो अपॉन एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब लेंथ क्यूब, अपॉन मोल इंटू केल्विन। दैट्स वाई फोर्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल अपॉन मोल इंटू केल्विन। चलो कौन बताएगा एक्चुअली फोर्स इंटू एल मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन, यस वेरी गुड। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन, और वर्क का यूनिट जूल होता है। यूनिट जूल्स होते हैं, क्या होते हैं? जूल। दैट्स व्हाई एफ इंटू एल को लिखेंगे हम वर्क इंटू मोल एंड केल्विन को ऊपर ले जाओ तो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो आर इज इक्वल टू जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वर्क जो चीज है ना उसको अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि ये सब अच्छी तरह से फिर से थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले हैं। बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशान करेंगे वरना, अगर याद नहीं रखोगे तो, वरना तो ये बहुत इजी है। चलो मतलब आर जूल के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जूल के फॉर्म में आर की यूनिट तब आपको यूज करनी है जब आप एनर्जी वाले सम कर रहे हो। प्रेशर वॉल्यूम वाले सम करो तब ऑलवेज एटीएम लीटर बार लीटर ही ऑलवेज यूज करने, ये सब ऑलवेज ध्यान रखें, क्योंकि आर की टोटल हम 5 वैल्यूज अभी डिराइव करेंगे। उसमें एटीएम लीटर बार लीटर वाली 2 होगी, बाकी सब जूल एंड एनर्जी वाली होगी, जूल अर्ग एंड कैलोरी वाली। वो सब चीजें याद रखनी है, कब कौन सा यूनिट यूज करना होगा वो। बाकी तो इंटर कन्वर्टेबल है सब, जिसका बेसिक्स क्लियर होगा अच्छी तरह से उसको सब इंटर कन्वर्ट करना आएगा अच्छी तरह से। चलो फर्स्ट वन, उसमें इफ प्रेशर इज टेकन इन एटीएम 1 एटीएम एंड हमारे पास हो 1 मोल गैस, तो 1 एटीएम प्रेशर हो 1 मोल गैस हो हमारे पास, तब उस 1 मोल गैस का वॉल्यूम अंडर 1 एटीएम प्रेशर कितना रहेगा? टेम्परेचर 273 केल्विन। चलो एट 1 एटीएम प्रेशर 1 मोल गैस आपने ली हो, वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर। यस वेरी गुड, 22.4 लीटर। दैट मीन्स अब हमें इस वैल्यू को प्लेस करना है।
if R is equal to PV by NT, pressure 1 ATM, वॉल्यूम 22.4 लीटर, मोल क्वांटिटी है 1 मोल की, टेम्परेचर 273। चलो डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आर का। ये वैल्यू आपको आर की यूज करनी है जब प्रेशर 1 एटीएम दिया हो, वॉल्यूम 22.4, मतलब प्रेशर अगर एटीएम में दिया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया हो, तो आप ये वैल्यू अब जो आने वाली है ना वो यूज करोगे आर की। दैट इज द कॉन्सेप्ट। 22.4 डिवाइड बाई 273 करना है, 1 डिवाइड बाई कोई 1 ना करे, वो तो बहुत ही हार्ड है, किसी से नहीं होगा। क्यों? सही है ना? और ये भी करेंगे सर, 22.4 इंटू 1 डिवाइड बाई 273 इंटू 1, 0.082, यस वेरी गुड, 0.082। अब उसमें थर्ड डिजिट तक जाने की कोई वैसे रिक्वायरमेंट होती नहीं, लेकिन कैलकुलेशन करो तब जितना आप ज्यादा लोगे उतना प्रिसाइज आंसर मिलेगा। सो एटीएम लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। रेडी? Got it clearly? Yes or no? Yes, correct. 0.0821, 1 भी लिख सकते हो। अब हम प्रेशर 1 एटीएम की जगह लेंगे 1 बार, फिर भी हमारे पास है वॉल्यूम, सॉरी मोल्स तो एक ही है, क्वांटिटी मोल इज इक्वल टू 1 मोल। तब वॉल्यूम क्या रहेगा? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट 273 केल्विन। वॉल्यूम कितना रहने वाला है? वेन एवर वी टेक प्रेशर 1 बार इंस्टेड ऑफ 1 एटीएम, हमने एटीएम एंड बार का डिफरेंस भी लिखा है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 बार। तो वहां पे एटीएम इज लार्जर यूनिट देन द बार, दैट्स व्हाई यहां पे वॉल्यूम में जो चेंज हुआ था वो भी हमने लिखा था, 22.4 लीटर ही लेना, या फिर यहां पे कुछ चेंज होगा वॉल्यूम में? क्विक, वो था 22.7 लीटर, भूल गए आप आई थिंक। ये 22.4 लीटर था, ये 22.7 लीटर लेना था बेटा। 22 पॉइंट समथिंग तो इसमें भी है, तो हम परफेक्ट आंसर कैसे लेंगे? वेरी गुड कुंजन, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 22.7 लीटर था, और वो कंपलसरी याद रखना, ये जो चेंज है वो कि 1 बार अगर प्रेशर लेते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एक और था एसटीपी पे, ये दोनों एसटीपी वाले थे, एक दूसरा था एसएटीपी। तब वॉल्यूम कितना लेना था? टेम्परेचर जब हमने 273 से 298 केल्विन कर दिया था, तब वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई। 24.8 लीटर, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, कुंजन एंड पराग, करेक्ट आंसर। तो ये चीजें याद रखनी है, रेडी? ये चीजें भूलनी नहीं है, यहीं पे आप अपने मार्क कटवाओगे जानबूझ के। सो आर इज इक्वल टू पीवी बाई एन टी, प्रेशर इज 1 बार, वॉल्यूम दिया है 22.7 लीटर, अपॉन मोल दिया है 1, एंड टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट 273 केल्विन। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा यहाँ पे वेरी करेगा, 0.0821 की जगह पे हो जाएगा, होगा 0.0831। चेक कर लो, 22.7 डिवाइड बाई 273 करके आंसर रहेगा आपका 0.0831, एटीएम की जगह बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो दो यूनिट तो डिराइव हो गया आर के, मोस्ट इंपोर्टेंट वन। रेडी? 22.7 लीटर या फिर 8 लिया था आई थिंक, 20, अच्छा वो तो 24.8 था, यहाँ पे 22.7 लीटर। चलो डिवीजन करके देख लो, कोई चेंज आ रहा है तो बताओ। लिख लो पूरा अच्छी तरह से सोच समझ के।
ओके, तो इसमें कोई डाउट यहाँ तक के आर के यूनिट्स में? Now we are going to derive in SI unit system. What is the unit of pressure in SI unit system? थर्ड वन होगा SI यूनिट सिस्टम में. चलो जल्दी. करेक्ट. अलग अलग उसके हम यूनिट्स को इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच से हमने जब डिराइव किया, रो जी एच से जब डिराइव किया तब जो वैल्यू थी क्या थी वो वैल्यू? चलो जल्दी. 1012829 और 101.2829 इंटू 10⁻³ आया था ऐसा कुछ?
भूल गए लगता है, आप पेज टर्न कर रहे हो अभी, यहां तक आवाज सुनाई दे रही है। 101.2829 और 2928 आई थिंक, 2928, वैसे उसमें कोई डिफरेंस होगा नहीं। रेडी? ऐसी कुछ वैल्यू आई थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके। सॉरी, न्यूटन मीटर इनवर्स सेकंड रेज़ टू -2 करके। यस, वेरी गुड। किलोग्राम में, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड रेज़ टू -2 में मैं डायरेक्टली वहां पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। 101.2928 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड रेज़ टू -2। और ये एक्चुअली बाद में हमने किसके साथ कंपेयर किया था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय ए से। जब इसके साथ हमने कंपेयर किया था तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए था, किलोग्राम, ए मतलब एक्सेलरेशन, जी लिखो तो भी चलेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए क्या था? ये सेकंड स्क्वायर वैसे एक्चुअली यहां पे नीचे आएगा, मीटर स्क्वायर था, मीटर मीटर कैंसिल हुआ था, दैट मीन्स किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड रेज़ टू -2 था। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो प्रेशर का जो पास्कल यूनिट है वो भी हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ये तो सिर्फ रिमाइंडर करवा रहा हूँ आपको, ये सब हो गया है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सिर्फ इतना ही लिखना है, 1.01 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड रेज़ टू -2 और पास्कल। रेडी? ये तो सब याद होगा सभी को। So R is equal to PV by NT। अगर हम ऐसा यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर यहां पे हमें यूनिट यही यूज करना होगा। चलो 1.01 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम एक्चुअली होता है 22.4 लीटर, बट उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट सिस्टम में मीटर हम यूज करते हैं। सो वो हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर फॉर्मूला यूज करके। तो यहां पे हो जाएगा, चलो ये रखो पास्कल फॉर एग्जांपल, इनटू यहां पे 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब एंड 1 मोल इंटू 273 केल्विन। तो फिर यहां पे फाइनल कैलकुलेशन करनी हो आपको इजीली, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां पे लेट करो कि आप ये ना रखे और ये रखे डायरेक्टली 101.292 उतना ही रखे, तो 101.292 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 273 करके मुझे आंसर बताओ, आर का आंसर क्या आने वाला है? चलो जल्दी। स्पीड, (8311) यस करेक्ट, 8311। एक और चीज यहां पे आपने फॉर एग्जांपल प्रेशर की वैल्यू लिखी है 101.2928 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड रेज़ टू -2।
बट प्रेशर इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट वहां पे लिख सकते हो, और लिखना पड़ेगा वही क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मीटर क्यूब में है। रेडी, तो हम और करके यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और करके पास्कल भी लिख सकते हैं। ये कर रहा था एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में, मैंने बोला था ना, बाद में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे आपको मैं प्रूफ करना चाहता था क्योंकि अगर आप पास्कल रखते तो ये मीटर ऐसे ही रह जाता, सिंप्लीफाई नहीं होता। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम रखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू, या फिर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। मीटर स्क्वायर कैंसिल करके एक ही मीटर बचेगा जो न्यूटन इंटू मीटर बनाएगा। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, इसको अगर मैं 10⁻³ को यूज कर लूं इसमें तो 8.311 होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, बिकॉज न्यूटन इंटू मीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज जूल। सो आर इज इक्वल टू हो गया 8.311 और स्टैंडर्ड यूनिट है उसका 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक्चुअली आप यूज करोगे 8.314। रेडी, ये यहाँ पे एक्चुअली 14 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट में वेरिएशन हुआ, दैट्स व्हाई। बाकी इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। चलो यहाँ तक क्लियर सभी को, यस और नो करके रिप्लाई करो जल्दी से। डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो पूछे। रेडी, ओके। सो प्रेशर का यूनिट 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर CGS। ये हो गया फोर्थ। प्रेशर का ये जो यूनिट है 1.01, 1 मिनट प्लीज। So pressure which is equal to 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर MKS, उसको क्या हम CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं? न्यूटन एंड डाइन का रिलेशन हमें पता हो, मीटर एंड सेंटीमीटर का हमें रिलेशन एक्चुअली पता है, तो इस कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। और वॉल्यूम हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में से सेंटीमीटर में, क्योंकि हम CGS में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? CGS में। तो प्रेशर हम कन्वर्ट कर सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये है MKS में, ये है CGS में। सिमिलरली वॉल्यूम भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में से सेंटीमीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में से किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम जो हमने लिया था 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट हमें करना नहीं है, मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि जब आप प्रेशर एंड वॉल्यूम को, जो आपने यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेके रखा है और यहाँ पे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेके रखा है, उसको अगर आप CGS में कन्वर्ट कर दोगे तो यही आर की वैल्यू आपको SI की जगह किस में मिलेगी? CGS में मिलेगी। तो आगे वाला सब यही रहेगा, सेम टू सेम 8.314। आर की यूनिट सिर्फ 8.314 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा अर्ग में। अर्ग आपको सेकंड चैप्टर में आ गया होगा, एनर्जी का स्मॉलर यूनिट। सिर्फ जूल की जगह अर्ग, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स जब आप CGS में कन्वर्ट करते हो तब, यस और नो। कुछ भी डिफरेंट क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे। 8.311 और 314 एज इट इज, मैंने सिर्फ जूल को कन्वर्ट कर दिया अर्ग में। बाकी मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस सिर्फ इतना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज जस्ट इट। तो यहां से अब जूल एंड अर्ग के बीच में रिलेशन पता चला आपको? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग? ये आप सिंपली वैसे भी बता सकते हो, अगर याद हो, सेकंड चैप्टर में आ गया हो तो वो भी यूज करो, या तो डायरेक्टली बोलो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है।
1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, सभी को पता होना चाहिए ये। ना पता हो तो लिख ले। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। रेडी। तो फिर हमने सिर्फ यहां पे वैल्यू प्लेस की है ये। अगर आप सिस्टमेटिकली देखो तो यहां पे जो वैल्यू थी आर विच इज 8.311 इंटू यहां पे जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू प्लेस कर दी जब उसको सीजीएस में कन्वर्ट किया तब। एक्चुअली प्रूफ कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 8.311 जूल की जगह में प्लेस क्या करूं, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। सो यहां पे वैल्यू पुट करोगे आप 10⁷, तो हो जाएगा अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। डन। एंड फिफ्थ वन, अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं कैलोरी में, यूनिट ऑफ अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहां पे बस आपके पास वैल्यू, सब वैल्यू आपके पास दी है, जूल में से आपने अर्ग में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जूल एंड कैलोरी का रिलेशन पता होना चाहिए। चलो एक बार ट्राई करो पहले। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी, या फिर अर्ग इन कैलोरी, क्योंकि हमने एक्चुअली अर्ग में डिराइव कर लिया है तो अर्ग से स्टार्ट करो। दोनों यूनिट पता होने चाहिए। अगर जूल से कैलोरी का पता हो तो वहां से हम कर सकते हैं, अर्ग एंड कैलोरी का पता हो तो वहां से भी कर सकते हैं। दोनों यूनिट पता होने चाहिए। एनीवन, या फिर स्टार्ट करूं। इन कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 इंटू 10⁷ अर्ग। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, चलो ये एक नई चीज जानने को मिली, नोट डाउन करें। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.187 इंटू 10⁷ अर्ग हुआ। इसको यहां पे प्लेस करना होगा। अगर 1 कैलोरी इज इक्वल टू इतने अर्ग होते हैं तो हमारे पास अर्ग कितने एक्चुअली 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग। तो इस वैल्यू को यहां पे प्लेस करोगे तो 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग इज इक्वल टू ब्लैंक कैलोरी। यहां पे न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो मतलब हम अर्ग में से जा रहे कैलोरी में, स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, तो जो भी यूनिट फैक्टर है उससे हम डिवाइड करते हैं चैप्टर नंबर 1। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है कि नहीं होता है 1000 मीटर, मतलब 10⁻³ लिखो। चलो, तो जब भी आप बिगर टू स्मॉलर में जाते हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो, स्मॉलर टू बिगर में जाते हो तो 10⁻³ से ही डिवाइड कर देते हो। यूनिट फैक्टर से डिवाइड करना होता है। तो यहां पे यूनिट फैक्टर क्या है, ये 4.187 इंटू 10⁻⁷। अगर आप कैलोरी टू अर्ग बिगर टू स्मॉलर जाते हो तो इससे मल्टीप्लाई करो, स्मॉलर टू बिगर जाते हो तो इससे डिवाइड करो। दैट इज द क्लियर फंडा। तो R इज इक्वल टू यही वैल्यू हम यूज करने वाले 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको मुझे कन्वर्ट करना है कैलोरी में, मतलब स्मॉलर टू बिगर यूनिट। तो इस चेंज से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यूनिट फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे 4.187 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कैलोरी में, क्योंकि हमने जिससे डिवाइड किया है वो कैलोरी का ही इंटर कन्वर्जन है। ऊपर जैसे लिखा है वैसे ये आपको नोट के फॉर्म में लिखना है। जैसे ही डिवाइड करोगे ये आंसर होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देखो
ओके, एक और चीज यहां पे आपको साथ में करवा दूं क्योंकि यूनिट चल रहे हैं, तो एक और रिलेशन है 1 कैलोरी, जैसे यहाँ पे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.187 इंटू 10⁻⁷ और के वैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल भी है, 4.2 जूल। इसकी मैं स्पेस तो वैसे सॉरी एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, 2.4 जूल, 2.4 जूल है। तो इस यूनिट में से भी हम ये डिराइव कर सकते थे। कैसे? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 2.4 जूल, तो 8.311 जूल इज इक्वल टू ब्लैंक कैलोरी। रेडी? मतलब कैलोरी टू जूल जाते तो 2.4 से मल्टीप्लाई करते, जूल टू कैलोरी जाते तो 2.4 से डिवाइड करते। तो हमारे पास ऑलरेडी जूल है, ऑलरेडी जूल हो तो उसमें कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो इस यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं? 8.311 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स अपॉन 2.4 जूल। ये जूल जूल कैंसिल होते, आंसर मिलता हमें कैलोरी में, सेम आंसर होगा। 8.314 को 2.4 से डिवाइड करोगे तो 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो दोनों कन्वर्जन हमें पता होने चाहिए। प्रेशर के इतने जो डेरिवेशन हमने किए लिख लिया होगा आई थिंक, क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन ही लिखना था, दूसरा कुछ लिखना नहीं था ज्यादा। ये जो लास्ट में ही लिखा वो, बाकी सब तो हो गया था। प्रेशर के 5 डिफरेंट यूनिट्स आए, आर की टोटल 5 यूनिट्स। फर्स्ट वन 0.0821 एटीएम लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर आप बार में यूज करो प्रेशर को तो 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर आप प्रेशर की ऐसा यूनिट यूज करो तो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। उसको अगर और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करो तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करो मतलब कैलोरी में, तो फिर 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर के एनर्जी के साथ रिलेट करते हुए टोटल 3 यूनिट्स कैलोरी, अर्ग एंड जूल। आउट ऑफ 3 यूनिट्स कौन सा यूनिट एनर्जी का लार्जेस्ट यूनिट है? आउट ऑफ कैलोरी, जूल एंड अर्ग, विच वन इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैलोरी? विच वन इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैलोरी, सॉरी एनर्जी। एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? कैलोरी। यस, वेरी गुड। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको सिर्फ इतना ही देखना है, देखो मैं यहां पे आपको रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूं, सिर्फ इतना ही देखना है कौन से यूनिट के साथ लार्जेस्ट वैल्यू एसोसिएटेड है एंड कौन से यूनिट के साथ स्मॉलेस्ट वैल्यू एसोसिएटेड है। देखो कैलोरी के साथ ओनली 2 ही एसोसिएट हुआ, इतना ही काफी है। एक्चुअली ये तीनों इक्वल है, हमने सिर्फ इंटर कन्वर्जन किए। किसके जैसा ही है? 2 किलोमीटर, 2000 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो डिजिट और भी बड़ा होता जाएगा। स्मॉलर द यूनिट लार्जर द डिजिट। किलोमीटर लार्जेस्ट यूनिट था डिस्टेंस में, तो यूनिट के साथ जो नंबर आया वो तो स्मॉल आया ना, दैट्स व्हाई ये देखो नंबर लार्जेस्ट हुआ यहाँ पे। तो अर्ग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। चलो सभी को पहले उसका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके सेंड करना है, बाद में यहाँ पे लिखूंगा मैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है।
तीनों एनर्जी के यूनिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके लिखो। तीनों एनर्जी के यूनिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके लिखो जल्दी। स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर, और ये सबसे ज्यादा रिवाइज करना है आप सभी को, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें कहीं पे भी। अर्ग लेस देन जूल लेस देन कैलोरी, यस वेरी गुड। अर्ग सबसे स्मॉल, देन जूल, देन कैलोरी, बाद में किलो आगे लिख के कोई किलो कैलोरी इससे भी बड़ा ऐसा नहीं, ये बेसिक यूनिट है, इससे भी बड़े तो बना सकते हैं ना बाद में। वेरी गुड कुंजन, अर्ग जूल एंड कैलोरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा ऑपोजिट लिखा साक्षी, अर्ग ग्रेटर देन जूल ग्रेटर देन कैलोरी से पूरा मीनिंग चेंज हो गया। ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। लेस देन की साइन होगी वहां पे, ग्रेटर देन की नहीं। इस तरह से लिखना है। रेडी? चलो अब इस टाइप के कुछ सम्स आज सुबह से एक दो सम जो हम करेंगे अभी, वो आर के यूनिट के ऊपर बेस होके पहले नॉर्मल से क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे बाद में। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। Calculate the number of moles of hydrogen calculate the number of moles of hydrogen contained in 18 liter of the gas at 27 degrees Celsius and 70 centimeter of pressure. Given that R is equal to 0.0821, देखो R की जो वैल्यू दी है उसमें जो यूनिट है अकॉर्डिंग टू दैट सभी के यूनिट्स सेट होने कंपलसरी है। फर्दर if mass of hydrogen taken as above is found 1.350 gram, then calculate molecular mass of H2। चलो करो।
डन। कि करवाना पड़ेगा, ट्राई करनी है जितना भी पॉसिबल हो, बाद में हम तो करेंगे ही। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा क्योंकि हमने लास्ट में यही किया है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपको दे दिया है, आर भी दे दिया है, तो मोल तो कैलकुलेट करना इजी है। 0.6 मोल्स इज द फर्स्ट आंसर। चलो बाकी सभी के क्या आंसर्स हैं? देखो फर्स्ट सम कल इसके जैसे हम करेंगे, पहले करवा देता हूं। आपको सभी का लिस्टिंग करना है। प्रेशर कितना दिया है? 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बाद में मैं पूछूंगा चलेगा या नहीं चलेगा। वॉल्यूम दिया है 18 लीटर, वॉल्यूम इज 18 लीटर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूज PV इज इक्वल टू NRT बिकॉज आपको मोल्स कैलकुलेट करने, PV RT सब दिया है। N इज इक्वल टू PV बाई RT। क्या प्रेशर हम इस वैल्यू के साथ रखेंगे, इस यूनिट के साथ? इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से पता चलेगा। यहां पे प्रेशर कौन सा यूनिट में दिया है? ATM में, और यहां पे किस में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर ऑफ Hg कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ATM में। एंड मर्क्यूरी के लिए हम 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यूज करते थे, याद करो। बैरोमीटर में से जब हमने प्रेशर मेजरमेंट किया 1 ATM के लिए, तब ऑलवेज 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg किया था। 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। रेडी? दैट मीन्स अगर हमें ATM में से सेंटीमीटर ऑफ Hg में जाना है 76 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर से ATM में जाना हो 76 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे आपके पास जो 70 सेंटीमीटर है उसको मैं 76 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिलेगा ATM में। वॉल्यूम है लीटर में, यहां पर भी लीटर में ही है तो वो चलेगा, 18 लीटर डिवाइड बाय मोल्स कैलकुलेट करने थे, सॉरी यहाँ पे N इज इक्वल टू PV बाई RT। आर दिए आपको 0.0821। टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में है, यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है। प्लस 273 करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये 300 केल्विन। क्या हो जाएगा? 300 केल्विन। चलो इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आपका होगा 0.65 तक आ रहा है यज्ञेश को। सेमिन तुझे 6 के बाद कौन से डिजिट मिले तो बता। ये हो गए मोल्स ऑफ 0.6 मोल ऑफ H2। 2 डिजिट तक लेना है कंपल्सरी। रेडी? सो N इज इक्वल टू 0.6 मोल। नाउ व्हाट इज मोल फॉर्मूला? इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर वेट 67। ओके 67। एक बार फिर से यज्ञेश तू भी देख ले क्या आंसर मिला। सभी डिजिट को इंक्लूड करना। ओके साक्षी 0.67। वेरी गुड। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट कितना दिया है देखो। अब लास्ट लाइन, फर्दर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया है उसका मास कितना है? 1.350। उसका मुझे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। हमें मोल तो पता ही है, कितने मोल मिले? 0.67। So molecular mass is equal to 1.350 डिवाइड बाई 0.67। चलो करो, क्या आंसर आ रहा है मोलिकुलर मास का? मोलिकुलर मास का आंसर क्या आ रहा है? अप्रोक्सीमेट 2। ऑब्वियसली दिख ही रहा है यहाँ पे 1। अगर आप पॉइंट को रिमूव करोगे तो अगर इस जीरो को फॉर एग्जांपल कंसीडर ना करें हम, तो ऊपर नीचे 100 कैंसिल करके यहाँ पे 135 डिवाइड बाई 67 बचेगा। तो ये ऑलमोस्ट इसका हाफ है, मतलब 135 इज ऑलमोस्ट डबल होगा 67 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? 2। और वो वैसे भी पता ही है सभी को कि हाइड्रोजन एटॉमिक मास है ना, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 ही होना चाहिए।
ये तो सभी को पता ही होगा। यस, वेरी गुड साक्षी, 2.01 होगा अप्रोक्सीमेटली, और बाकी सभी ने 2 लिखे हैं, वो भी करेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली 2 वो भी करेक्ट है। ओके, सो वी आर कंप्लीटिंग हियर। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूं, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। 5 क्वेश्चन का एक सेट होगा। रेडी? बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय।